तो आज हमारी 2D एनिमेशन को सीखने की क्लास नंबर 8 होने वाली है, जिसमें हम लोग आज लेयर का सेक्शन नहीं देखने वाले। आज हम लोग देखने वाले हैं कैमरा का सेक्शन और उसके बाद वर्क स्पेस, और उसके बाद हम लोग जो है लेयर का सेक्शन देखेंगे। ठीक है। और कैमरा को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई शेप बना लेते हैं। ठीक है। और शेप में मैं जो है वो कलर दे लेता हूँ कोई भी। तो यहाँ से हम लोग इसको कलर देख लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी वो जाके पिछली क्लास प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हमने एक शेप बना दी है, ठीक है, जिससे हम लोग सिर्फ देख सकें कि हमारा कैमरा कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो ये वाला जो ब्लू एरिया हमें हमें दिख रहा है स्क्वायर सा बना हुआ, ठीक है, तो ये हमारा कैमरा होने वाला है। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे आए तो ये हमारे कैमरा के टूल्स हैं जो कि हमारे पास चार मौजूद हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला है उसका मतलब ये है कि ये हम कैमरा को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो शेप है वो आगे पीछे नहीं हो रहा, बल्कि हमारा कैमरा जो है वो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और शेप बना लेता हूँ जिससे आप लोगों को अंदाज़ा होता रहे। ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो कैमरा मूव हो रहा है। तो ये वाला प्लस वाला जो ऑप्शन है, इसे हम लोग कैमरे को एज अ ट्रैक कैमरा भी बोल सकते हैं, या कैमरा अपना मूव करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान अल्फाज में समझाऊँ, ताकि जिन लोगों को एनिमेशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है ताकि वो भी आराम से सीख सकें। और इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कैमरा टूल जो है वो जूम टूल होने वाला है। ठीक है। तो इससे हम लोग अपने सब्जेक्ट से दूर जा सकते हैं या करीब आ सकते हैं। ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी हम ज़ीरो फ्रेम पे हैं, तो मैं यहाँ पे 24 फ्रेम पे आया हूँ और यहाँ से मैंने इसे जूम कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लग गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 24 फ्रेम पे आके इतना जूम हो जाएगा जितना हमने किया है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे आके प्लस को यानी कि ट्रैकर को मूव लेफ़्ट कर दें और उसके बाद मूव राइट कर दें, तो हमारी कुछ एनिमेशन इस तरह की होगी। ये दूर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा। ठीक है। तो ये कैमरास हमारे जो हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं, यहाँ से हम लोग इनको डिलीट कर देते हैं और फ्रेम ज़ीरो पे आ जाते हैं। और इसके बाद हमारा रोटेट करने वाला कैमरा भी है। ठीक है। इससे ये हमारा सब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं हो रहा, ये हमारा कैमरे की रोटेशन हो रही है। ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या आता है, पेन। ठीक है। तो ये भी कुछ रोटेशन के टाइप का ही है। ठीक है। तो हमारे मोस्टली जो है वो तीन ही यूज़ होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको को की फ्रेम लगा के दिखाऊं, 24 फ्रेम पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं और 48 पे हम इसे दूसरी तरफ रोटेट कर लेते हैं और 72 पे हम लोग इसे जूम आउट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग 96 पे इसे थोड़ा साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पे 120 पे हम लोग इसे वापस दूसरी साइड पे कर लेते हैं और 144 पे हम इसे जूम इन कर लेते हैं। और साथ में अगर सेम ही अप्लाई करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो की फ्रेम्स लग गई हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारी एनिमेशन कैसी बनी है। तो ये पहले इधर कर्व हुआ है, फिर उधर कर्व हुआ है, फिर हमारा राइट लेफ़्ट, और उसके बाद हमारा जूम आउट हो गया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों है तो इसने एक ही टाइम पे दोनों को अप्लाई किया है। ठीक है। उसके बाद हमारा नीचे वर्क स्पेस स्पेस आ जाता है। ये हमारा जो भी आर्ट बोर्ड है इसको मूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। इसके लिए आप लोग शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हैं और उसके बाद हमारे पास जूम जूम इन या जूम आउट। ठीक है। तो माइनस को प्रेस करेंगे तो ये माइनस करेगा और प्लस को करेंगे तो ये प्लस करेगा। ठीक है। नहीं तो आप लोग माउस के व्हील को भी मूव करके इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रोटेशन वाला आ जाता है। तो ये सिर्फ कैमरा रोटेट नहीं कर रहा, ये हमारा पूरे का पूरा कैमरा और आर्ट बोर्ड और हर चीज़ जो है उसे कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे काम कर रहे हैं किसी चीज़ पे और बाद में हमने बिल्कुल एक्यूरेट ज़ीरो पे आना है,
तो वो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे रीसेट कर देना, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये आखिरी टूल आता है। तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कितना दूर है। ठीक है। तो ये आपका करंटली ये पर्पल वाला ये आपका कैमरा है। ठीक है। ये वाले पॉइंट्स आपके कैमरा है। ठीक है। और ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो इनसे आप किसी सब्जेक्ट में डिस्टेंस जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई चीज़ थोड़ी करीब होती है, थोड़ी थोड़ी दूर होती है, तो आप अपना स्टेज को बनाने के लिए या जो भी आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसको जो भी चीज़ आपने करीब रखनी है या जो भी चीज़ आपने दूर रखनी है, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रीस्टार्ट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे फिर इस टूल पे आता हूँ तो ये कुछ इस तरह का हो गया। अभी हमारा ये सब्जेक्ट थोड़ा दूर चला गया, लेकिन अ, इसने अपनी लोकेशन भी बदल ली है। तो ये आप बाद में जब बना रहे होते हैं तो तब ही आप इनके डिस्टेंस को क्लियर साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है। तो होपफुली आपको इन दोनों टूल्स की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग लेयर्स के टूल्स को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।